सोनाली सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। ये देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। पटना में इंडिगो की फ्लाइट में एयर होस्टेस के साथ हाथापाई, नशे में धुत 3 युवकों ने बदसलूकी की, 2 युवक गिरफ्तार। जमुई के आजाद नगर मोहल्ले में युवक की गोली मारकर हत्या, अपराधियों ने मारी ताबड़तोड़ 4 गोलियां। गोपालगंज के कटैया थाना क्षेत्र में लठमारों की फौज का वीडियो वायरल, अलाव ताप रहे लोगों पर लाठी डंडे से पिटाई करते नजर आए। बेगूसराय में सामूहिक रूप से घरों में लिट्टी चोखा का आनंद ले रहे लोग, ठंड के उत्सवी माहौल का उठा रहे लुत्फ। पटना जिला प्रशासन ने लोगों के लिए किया अलाव का इंतजाम, व्यवस्थाएं देखने खुद सड़क पर निकले डीएम। अररिया का न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, अगले 4 दिनों तक मौसम में बदलाव की आशंका नहीं। मुंगेर के महादलित टोला में नहीं की गई है अलाव की व्यवस्था, हाड़ कपाने वाली ठंड से परेशान है लोग। औरंगाबाद का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, हाड़ कपाती ठंड से बेजुबान जानवर भी परेशान। भागलपुर में ठंड के बावजूद देश सेवा की इच्छा के लिए घर से बाहर निकलकर मैदान में पहुंच रही बेटियां, सैंडिस कंपाउंड मैदान में बहा रही है पसीना। भागलपुर के नवगछिया नारायणपुर गंगा दियारा में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए नवगछिया एसपी ने चलाया कॉम्बिंग ऑपरेशन। बेगूसराय के बछवाड़ा थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में शराब के खिलाफ छापेमारी, सैकड़ों लीटर महुआ शराब और ताड़ी को किया नष्ट। समस्तीपुर के वारिसनगर थाना क्षेत्र के सतमलपुर चौक पर एक साइबर कैफे में छापेमारी, निजी आईडी पर टिकट के अवैध कारोबार का खुलासा। गोपालगंज के कबीरपुर गांव में अलाव से लगी आग में झुलसी महिला, इलाज के लिए सदर अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती। नवादा में 2 साइबर ठग गिरफ्तार, 1 करोड़ 1 लाख रुपए बरामद। दिल्ली पुलिस ने नवादा पुलिस के सहयोग से चंदन और गोपाल को किया गिरफ्तार, 16 मोबाइल फोन और 25 एटीएम कार्ड भी बरामद। बेटा में पानी की आड़ में शराब का कारोबार, वाटर रिफिलिंग प्लांट और से स्पिरिट और शराब बरामद। धनबाद आईआईटी आईएसएम में विदेश से आया एक छात्र कोविड पॉजिटिव, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा सैंपल। औरंगाबाद पुलिस ने भारी मात्रा में देसी शराब के साथ एक तस्कर को धर दबोचा, बाइक पर लदे बोरे से 50 लीटर महुआ शराब बरामद। छपरा के फुर्सतपुर गांव में एक बकरी फार्म में लगी आग लगने से जिंदा जली 40 बकरियां। वैशाली में बीए पार्ट 3 की परीक्षा में खुलेआम नकल, लक्ष्मी नारायण कॉलेज का वीडियो हो रहा वायरल। आरा में शराब कारोबारी के शक में पुलिस की गाड़ी में बाइक सवार को मारी टक्कर, बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी। कैमूर के NH 2 पर ट्रकों से लूट करने वाले गिरोह का पुलिस ने किया खुलासा, 6 लोग गिरफ्तार। जमुई में एक युवक की गोली मारकर हत्या, घात लगाया, अपराधियों ने मारी गोली, पुलिस मामले की जांच में जुटी। गुमला पुलिस ने रविंद्र महतो हत्याकांड की गुत्थी सुलझाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 2 आरोपी अब भी फरार। दुमका पुलिस ने चतरा गांव में 8 गायों के साथ 4 पशु तस्करों को दबोचा, पिकअप वैन से तस्करी का आरोप। बांका में उत्पाद विभाग और एंटी लिकर स्क्वाड की संयुक्त कार्रवाई में भारी मात्रा में देसी शराब बरामद, 2 लोग गिरफ्तार। पूर्णिया में बाइक चोरी का लाइव फुटेज आया सामने, शिक्षक संघ ऑफिस के पास से बाइक की चोरी। रोहतास के आयलकोटा के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक युवक की मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अररिया में सड़क हादसे में युवक की मौत, हादसे में घायल युवती का इलाज के दौरान मौत। सासाराम में LIC के सीनियर मैनेजर ने की खुदकुशी, झारखंड के बोकारो के रहने वाले थे सुजीत कुमार पांडे। रोहतास में संदिग्ध स्थिति में एक जनजातीय महिला की मौत, वन विभाग के 2 कर्मी गिरफ्तार। खगड़िया के छापेमारी करने गई पुलिस टीम के साथ महिलाओं ने की गाली गलौज, महिला पुलिस नहीं होने से महिलाएं नाराज। औरंगाबाद पुलिस ने शराब निर्माण के खिलाफ चलाया विशेष अभियान, 7 भट्टियों को किया नष्ट, 100 लीटर महुआ शराब जब्त। धनबाद की तोपचांची बाजार में धमाके से हड़कंप, बाइक की डिक्की में रखे विस्फोटक में हुआ धमाका। धमाके से 5 ग्रामीण गंभीर रूप से जख्मी, SNMMCH में चल रहा है 5 का इलाज। बेगूसराय में NH 28 के किनारे चाय एवं जनरल स्टोर की दुकान में लगी आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। गोपालगंज में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या, 4 साल पहले हुई थी शादी। समस्तीपुर में 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पोखरेरा गांव का बताया जा रहा वीडियो। दरभंगा के निजी स्कूल के लेखा विभाग में ताला तोड़कर चोरों ने उड़ाए 3 लाख रुपए, चोरी की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद।
लोहरदगा के जोगना पुल के पास 18 चक्का सीमेंट लदा टैंकर पलटने से NH 143 ए रहा जाम। क्रेन की मदद से सड़क से हटाया गया टैंकर। गोपालगंज में जमीन विवाद को लेकर मारपीट में घायल महिला की इलाज के दौरान मौत। 2 जनवरी को हुई थी मारपीट। आरा सदर अस्पताल में महिला मरीज की मौत। परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। वैशाली के मैनार नगर परिषद में ठंड लगने से युवक की मौत। अचानक बिगड़ी थी तबीयत। बांका में अपहरण कर पशु व्यवसायी की हत्या का सनसनीखेज मामला आया सामने। गुरुवार से लापता था मोहम्मद आमिर। रांची के बुंडू में हुए सुनीता कुमारी हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। पति ही निकला हत्यारा। पटना हाईकोर्ट के पास ई रिक्शा चालकों का प्रदर्शन। गांधी मैदान और पटना जंक्शन नहीं जाने की अनुमति देने का किया विरोध। बगहा में पारिवारिक कलह से तंग आकर विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। साहिबगंज पुलिस ने गोमांस केस के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। अन्य आरोपियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी तेज। जमुई के मंडरो गांव में करंट लगने से एक शख्स की मौत। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया सदर अस्पताल। बेतिया में पुलिस ने श्यामपुर कोतराहा गांव से भारी मात्रा में शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया। पूर्वी चंपारण में चोरों का आतंक। ढाका थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर चोरी। लोहरदगा गुमला नेशनल हाईवे पर बेकाबू टैंकर दुर्घटनाग्रस्त। नेशनल हाईवे पर लगा लंबा जाम। बोकारो के गोमिया में धर्मांतरण का खेल। प्रार्थना सभा के नाम पर जुटी सैकड़ों महिलाएं। चाईबासा में अमित शाह की रैली पर बिफरी जेएमएम पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का बयान। बीजेपी को नहीं मिलेगी झारखंड की कोई भी लोकसभा सीट। जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने पारसनाथ को बताया मरांग गुरु। सरकार से आदिवासियों को हक दिलाने की अपील। दिल्ली में बिहार बीजेपी नेताओं की बैठक। मिशन 2024 की तैयारी पर चर्चा। समाधान यात्रा के 5वें दिन से नीतीश कुमार आज करेंगे सारण का दौरा। दरियापुर ब्लॉक में देंगे विकास योजनाओं का जायजा। पलामू में बीजेपी प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने मिशन 2024 को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। बिहार में फिर टला पंचायत उपचुनाव का कार्यक्रम। 2683 पदों के लिए होना है उपचुनाव। बिहार में खाद की किल्लत को लेकर मंत्री कैलाश चौधरी के बयान पर मुंगेर सांसद का पलटवार। कहा ज्ञान देने से पहले कर ले अपना ज्ञानवर्धन। बांका से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा पहुंची भागलपुर। कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कई मुद्दों पर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बेगूसराय का मासूम धर्मराज जाएगा विदेश। स्वीडन के बिजनेसमैन ने लिया गोद। गया के बापू नगर में आईआईएम की बनने वाली बिल्डिंग को लेकर चल रही घेराबंदी का ग्रामीणों ने किया विरोध। कहा मांग पूरी नहीं हुई तो जाएंगे कोर्ट। पटना सिटी के बहादुरपुर मोहल्ले स्थित फर्नीचर के कारखाना में लगी भीषण आग। लाखों की संपत्ति का नुकसान। वैशाली के महनार में आयोजित बीजेपी की बैठक में दलित युवक की हत्या का उठा मामला। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की धमकी। वैशाली में सीएम नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा के दौरान गोरौल से की जातीय गणना की शुरुआत। मनोज पासवान के घर से की शुरुआत। औरंगाबाद में विभिन्न मांगों के समर्थन में हड़ताल पर गए पीडीएस डीलरों ने निकाली आक्रोशपूर्ण रैली। सीएम का फूंका पुतला। जामताड़ा के नाला प्रखंड के मेहनतकश प्रगतिशील किसान निर्मल मांझी ने सब्जियों और फूलों की खेती कर कायम की मिसाल। देवघर के कांग्रेस कार्यालय में जिला अध्यक्ष उदय प्रकाश की अध्यक्षता में बैठक। गोड्डा के कारगिल चौक पर भूतपूर्व सैनिक संघ ने किया विरोध प्रदर्शन। देवघर में भूतपूर्व सैनिक के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार पर जताया आक्रोश। कोल इंडिया के 2 लाख कर्मचारियों के वेतन में 19% का होगा इजाफा। जातिगत जनगणना के तहत औरंगाबाद में जनगणना का कार्य जारी। कुल 1100 कर्मी गली गली घूमकर हर घर में दे रहे दस्तक। पूर्णिया समेत पूरे बिहार में अगले 3 महीने रविवार के दिन भी खोले रहेंगे निबंधन कार्यालय। अरवल में पिछले 42 वर्षों से लंबित पड़ी है औरंगाबाद अरवल बेहटा रेल लाइन परियोजना। रेलवे संघर्ष समिति ने निकाली पदयात्रा। वैशाली में बाल विकास परियोजना के खिलाफ प्रदर्शन। सहायिका पद पर बहाली में हुई अनियमितता को लोगों ने दर्जनों महिलाओं ने इसका प्रदर्शन किया। पटना में सर्दी का सितम जारी। तापमान में लगातार हो रही गिरावट। वैशाली में कड़ाके की ठंड के बावजूद चौक चौराहे पर अलाव की व्यवस्था नहीं। पूर्णिया में विश्व हिंदू परिषद का 3 दिवसीय प्रांतीय बैठक का आयोजन। राष्ट्रीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष समेत कई बड़े अधिकारी हुए शामिल। बिहार ऑफ्थल्मोलॉजिकल सोसाइटी की ओर से आयोजित 3 दिवसीय मिड टर्म कॉन्फ्रेंस खत्म।
लखीसराय के सूर्यगढ़ा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। नेस्ता कजरा मुख्य मार्ग पर कार लूट की घटना में 4 शातिर अपराधी को किया गिरफ्तार। पाकुड़ के कांग्रेस भवन में मंत्री आलमगीर आलम ने कार्यकर्ताओं की बैठक की। पार्टी को बूथ स्तर पर सशक्त बनाने की बनी रणनीति। पलामू के एसपी चंदन सिन्हा और उनकी पत्नी ने नवजात बच्चों को बांटे गर्म कपड़े। मेदिनीनगर में एमएमसीएच में नवजात बच्चों को दिया तोहफा। भाकपा माले का गया जिला स्तरीय कार्यकर्ता कन्वेंशन संपन्न। 15 से 20 फरवरी को पटना में होगा 11वें महाधिवेशन। पटना में बीजेपी युवा मोर्चा ने अटल भाषण प्रतियोगिता और पुरस्कार वितरण का किया आयोजन। शेखपुरा में लगातार बढ़ते ठंड को देखते हुए 14 जनवरी तक बंद रहेंगे 10वीं कक्षा तक के स्कूल। शिक्षक प्रतिदिन विद्यालय आकर करेंगे अपना काम। समस्तीपुर में शतचंडी महायज्ञ का आयोजन। विश्व कल्याण की कामना को लेकर थानेश्वर मंदिर तक दंडवत प्रणाम करते पहुंचे साधु। गोपालगंज में कड़ी सुरक्षा के बीच सैनिक स्कूल की ली गई प्रवेश परीक्षा। सभी केंद्रों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बलों की थी तैनाती। दरभंगा में पंचायत स्तरीय कार्यपालक सहायकों की विभिन्न समस्याओं और मुद्दों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक नदी के किनारे अवैध शराब के खिलाफ चलाया गया सर्च अभियान। विदेशी पर्यटकों को खूब लुभा रही वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की खूबसूरत वादियां। सासाराम रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ अधिकारियों ने चलाया जागरूकता अभियान। भाकपा माले राज्य सचिव कुणाल ने जातीय जनगणना का किया स्वागत। कहा इसमें सभी जातियों और उपजातियों की होनी चाहिए गणना। भारतीय आर्थिक सेवा की परीक्षा में 15वीं स्थान प्राप्त करने वाली प्रज्ञा प्रतिष्ठा का खगड़िया पहुंचने पर भव्य स्वागत। जामताड़ा में 16 जनवरी को मां चंचला का 10वां वार्षिक महोत्सव समारोह की तैयारी के लिए ग्रामीणों ने की बैठक। हजारीबाग के झरपो गांव में दम घुटने से बुजुर्ग दंपति की मौत। कमरे में चूल्हे का धुआं भरने से दोनों का घुटा दम। जमशेदपुर के अग्रसेन भवन में कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन। 300 से भी ज्यादा दिव्यांगों के लगे कृत्रिम अंग। जामताड़ा के बड़ा बेबा गांव में सोहराय पर्व की मची धूम। विधायक इरफान अंसारी भी पर्व में हुए शामिल। जामताड़ा के बेड़ा गांव में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला। जमशेदपुर पुलिस ने शादी ब्याह में मेहमान बनकर चोरी करने वाली महिला को दबोचकर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महिला की पहचान की। धनबाद में 58 मुस्लिम संगठनों की मीटिंग। निकाह में डीजे आतिशबाजी और नाच गाने पर रोक। बोकारो के सेक्टर 1 स्थित अग्रसेन भवन में कवि सम्मेलन का आयोजन। कवियों ने श्रोताओं का मन मोहा। रामगढ़ में रमेश विश्वकर्मा हत्याकांड के आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर। एसडीपीओ ने एसआईटी का किया गठन। किशनगंज में ऐतिहासिक माता मेला भक्तिमय माहौल में समापन। श्रद्धालुओं ने मां से मांगी मन्नत। मोतिहारी में डाक कर्मियों का 1 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन। नए सत्र के लिए कमेटी का किया गया गठन। बिहार में शीतलहर से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त। जगह जगह जिला प्रशासन की तरफ से अलाव का कराया गया इंतजाम। भागलपुर में शराबबंदी की पोल खोल रहा वीडियो। कुछ लोगों के शराब पीने का वीडियो हुआ वायरल। पटना के खुसरूपुर में युवक की हत्या का मामला। नाराज लोगों ने जमकर किया हंगामा। पटना के मालपुर गांव में अपराधियों ने युवक को मारी थी गोली। इलाज के दौरान पीएमसीएच में हुई मौत। नशे के सौदागरों के खिलाफ गुमला पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ब्राउन शुगर के साथ एक युवक गिरफ्तार। बांका के कटोरिया में अज्ञात युवक का शव बरामद। शव की पहचान में जुटी पुलिस। औरंगाबाद में डायन का आरोप लगाकर एक बुजुर्ग महिला की पिटाई। मदनपुर थाना क्षेत्र के सोंडी गांव की घटना। मुंगेर में अपराधियों ने व्यक्ति पर चलाई गोली। मौके से पुलिस ने 3 खोखा किया बरामद। कटिहार गैंग वॉर में 4 लोगों की मौत का मामला। एक व्यक्ति अभी भी लापता। पुलिस कर रही मामले की जांच। नालंदा के पकड़ी सराय में पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया। लुटेरों के पास से 6000 नगद 2 मोबाइल बरामद। देवघर के जसीडी और मोहनपुर थाना क्षेत्र में अवैध बालू तस्करी के खिलाफ छापेमारी। जसीडी से बालू लदे 2 ट्रक को किया गया जब्त। धनबाद के अंबेडकर नगर कॉलोनी में छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट। मारपीट में 6 लोग जख्मी। गया में ऑटो से 150 बोतल शराब बरामद। शराब तस्कर ने ऑटो में बनाया था तहखाना। जहानाबाद में शराब के खिलाफ छापेमारी जारी। शराब बेचने और पीने वाले 21 लोग गिरफ्तार। नवादा के अकबरपुर में 143 लीटर महुआ जब्त। पुलिस ने शराब की भट्टियों को भी किया ध्वस्त। कैमूर की मोहनिया में पुलिस ने 28 मवेशियों को जब्त किया। 2 कंटेनर में लोड कर ले जा रहे थे मवेशी। बांका के शंभूगंज में कतरनी धान की चोरी का मामला आया सामने। किसान ने केस कराया दर्ज। बक्सर के सिमरी में युवक का शव पेड़ से लटका मिला।
शव को अपने कब्जे में लेकर पुलिस छानबीन में जुटी। समाधान यात्रा के चौथे दिन सिवान पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। पचरुखी प्रखंड के सुपौली पंचायत में विकास योजनाओं का लिया जायजा। सीएम नीतीश कुमार समाधान यात्रा के तहत पहुंचे सिवान सुपौली पंचायत में कई विकास योजनाओं का लिया जायजा। सिवान के एक मदरसा में पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, मदरसा का लिया जायजा। सीएम नीतीश कुमार ने मदरसा के बच्चों से की बात, बच्चों ने भी सीएम से पढ़ाई के बारे में दी जानकारी। सिवान के सुपौली पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, जीविका दीदियों से सीएम ने मुलाकात की। सिवान के सुपौली में सीएम का हुआ शानदार स्वागत, महिलाओं ने सीएम के स्वागत में गाए गीत। देवघर में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा बयान, कहा आदिवासियों का हो रहा धर्मांतरण। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का समन से इनकार, कहा ईडी की ओर से नहीं मिला है कोई समन। तेजस्वी यादव ने नेट पर बहाया पसीना, जमकर लगाए चौके छक्के, वीडियो शेयर कर कहा लव योर पैशन। भगवान श्री राम पर दिए गए जगदानंद सिंह के बयान पर बीजेपी का पलटवार, निखिलानंद ने कहा जाति की राजनीति के लिए दे रहे ऐसे बयान। समाधान यात्रा के तहत 17 जनवरी को सुपौल पहुंचेंगे सीएम नीतीश कुमार, प्रशासनिक महकमा अलर्ट। झारखंड में कांग्रेस की अनुशासन समिति के कड़े तेवर, प्रदेश कांग्रेस की अनुशासन समिति ने पार्टी के 5 नेता 6 साल के लिए किए गए निष्कासित। दुमका के इंडोर स्टेडियम में मनाया गया देसोम सोहराय पर्व, विधायक बसंत सोरेन भी सोहराय पर्व में हुए शामिल। जेएमएम विधायक ने पारसनाथ पहाड़ को बताया आदिवासियों का मरांग गुरु, सरकार से आदिवासियों का हक दिलाने की अपील। मसौढ़ी के तारेगरा में लोग दिख रहे हैं लापरवाह, रेलवे ट्रैक पर चलते आ रहे हैं नजर। शेखपुरा के कस्तूरबा विद्यालय की मूक बधिर लड़कियों को समाज से जोड़ने की कोशिश, लड़कियों को दी जा रही ट्रेनिंग। गिरिडीह के डुमरी में यात्रियों से भरी बस और ट्रक में जोरदार टक्कर, चौपारण से कतरास जा रही थी बस। गिरिडीह के डुमरी में बस और ट्रक हादसे में कई लोग गंभीर रूप से जख्मी, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पटना सिटी के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के संदलपुर इलाके में ट्रक में लगी भीषण आग, ट्रक पर लोड था फोम। पटना सिटी के संदलपुर में जल गया पूरा ट्रक, फायर ब्रिगेड की टीम ने किसी तरह पाया आग पर काबू। गोपालगंज के रामपुर गांव में ट्रैक्टर और ट्रक में टक्कर, हादसे में ट्रैक्टर ड्राइवर की मौत। रांची के गुदड़ी चौक के पास दुकान में लगी भीषण आग, कई दुकानें आग में जलकर राख। मुजफ्फरपुर में 2 दिवसीय युवा महोत्सव का विधिवत आयोजन, सभी जिलों के प्रतिभागी हो रहे हैं शामिल। राजगीर में 14 से 21 जनवरी तक राजकीय मकर मेला का होगा आयोजन, तैयारी को लेकर डीएम ने अधिकारियों के साथ की बैठक। लोहरदगा के एक स्कूल में पहुंचे बेल्जियम के छात्र, किस्को के पहाड़ी क्षेत्र मसूरिया खाड़ और ठकुराइन डेरा का किया भ्रमण। पटना में तेजी से चल रहा जातिगत जनगणना का काम, पहले दिन शहरी क्षेत्र के 40,000 मकानों की हुई गिनती। सिवान के सुपौली में सीएम की समाधान यात्रा, पंचायत में हर घर नल जल, सड़क पक्कीकरण, सोलर लाइट समेत चलाई जा रही है कई योजनाएं। पटना में शराबबंदी के समर्थन में सड़कों पर उतरी महिलाएं, शराब माफिया होश में आओ के लगाए गए नारे। पटना के गोसाई टोला के कालीचरण अग्रवाल ने मरणोपरांत आईजीआईएमएस को दिया देहदान, शव को अस्पताल के एनाटॉमी विभाग को सौंपा गया। कड़ाके की ठंड की वजह से पटना में ई रिक्शा चालकों को नहीं मिल रहे सवारी, ठंड में रोजी रोटी का संकट हो रहा खड़ा। भागलपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन, 100 से अधिक केंद्र संचालक और प्रशिक्षकों ने लिया हिस्सा। पटना के इको पार्क में ठंड का दिख रहा असर, पार्क में दिख रहा सन्नाटा। नवादा के कोपिन गांव में घायल अवस्था में पकड़ाया उल्लू, युवक ने उल्लू के गर्दन में फंसे छोटे से कील को निकाला बाहर। आरा में 2 ऑटो चालकों के बीच जमकर मारपीट, दोनों ऑटो चालक बुरी तरह से जख्मी। छपरा के कोहड़ा बाजार में शातिर अपराधियों ने मोबाइल दुकान में की लाखों की चोरी, सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस कर रही जांच। चतरा में ब्राउन शुगर तस्कर गिरोह का खुलासा, 6 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। नवादा के शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस ने कसा शिकंजा, 7 कांडों में जब्त शराब को किया नष्ट। गुमला के चितमदाग गांव में हाथियों ने मचाया उत्पात, 3 घरों को हाथियों ने किया क्षतिग्रस्त। गोड्डा के सुंदर डैम फुटबॉल मैदान में पुलिस और जिला प्रशासन ने सामुदायिक पुलिसिंग का किया आयोजन, सैकड़ों ग्रामीणों के बीच बांटे गए कंबल। बिहार के 10 जिलों में ठंड से कांपे लोग, 23 जिलों में कोल्ड डे घोषित। कड़ाके की ठंड में अलाव ही लोगों का सहारा, इसके बाद भी पटना जिला प्रशासन को इसकी फिक्र नहीं, प्रशासन की ओर से अलाव की व्यवस्था नहीं। ठंड की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त, ठंड और घने कोहरे के कारण ट्रेनों की रफ्तार भी पड़ गई थी। झारखंड में ठंड ने ढाया सितम, रांची में तापमान सबसे निचले स्तर पर पहुंचा।
रांची के मधुकम स्थित रैन बसेरे में असामाजिक तत्वों ने किया कब्जा। 2 साल से रैन बसेरा में जुड़ा है ताला। गोपालगंज में सर्दी का सितम जारी, तापमान 7 डिग्री से नीचे पहुंचा। शेखपुरा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। डीएम ने महादलित परिवारों के बीच कराया कंबल का वितरण। पूर्णिया में कड़ाके की ठंड की वजह से मजदूर और दुकानदार परेशान, प्रशासन की ओर से 25 चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था। भागलपुर में पड़ रही कड़ाके की ठंड, स्टेशन पर ट्रेन यात्रियों को हो रही भारी परेशानी। बर्फीली पछुआ हवा लगातार चलने के कारण बिहार में और बढ़ी ठंड। पटना समेत 8 शहरों में शिमला से भी अधिक ठंड। लखीसराय में सर्दी का सितम जारी, पछुआ हवा और कनकनी से लोगों का जीना हुआ मुहाल। गिरिडीह का पारसनाथ पर्वत तीर्थ स्थल नहीं बल्कि अपनी खूबसूरती के लिए भी काफी फेमस है। पहाड़ों और घने जंगलों से है घिरा। गोपालगंज में जातिगत जनगणना जारी, पहले चरण में आवासीय मकानों पर नंबर डालने का किया जा रहा काम। रामगढ़ में राष्ट्रीय कोयला मजदूर यूनियन के नेता रमेश विश्वकर्मा की हत्या, ऑफिस में घुसकर अपराधियों ने मारा चाकू। बेगूसराय के बखरी में शराब को लेकर पुलिस की छापेमारी, 1000 लीटर से अधिक अर्धनिर्मित शराब नष्ट। रेप केस में बुरे फंसे आईएएस संजीव हंस और पूर्व एमएलए गुलाब यादव, दानापुर सिविल कोर्ट ने दिया एफआईआर दर्ज करने का आदेश। गोपालगंज के थावे मंदिर परिसर में फोटो खींचने को लेकर जमकर मारपीट की घटना में 3 लोग जख्मी। बक्सर के चौसा चुन्नी के पास सड़क किनारे मिला युवक का शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बेगूसराय में एक सिपाही का वीडियो हो रहा वायरल, ड्यूटी के दौरान शराब पीने का लगा आरोप। किशनगंज में आरपीएफ ने चलाया जागरूकता अभियान, लोगों से ट्रेन पर पथराव नहीं करने की अपील। शेखपुरा के बेलछी गांव में बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दे रही कोमल कुमारी, 80 बच्चों को मुफ्त में दे रही शिक्षा। अरवल जिला मुख्यालय का महिला थाना देश के टॉप 10 थानों में शामिल, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी की टॉप 10 थानों की लिस्ट। शेखपुरा के जेएम हाई स्कूल के 22 छात्र इंटर परीक्षा में नहीं हो पाएंगे शामिल, सेंटअप एग्जाम में सभी हुए हैं फेल। अरवल में बीमार प्रेग्नेंट पत्नी को छोड़कर भागा पति, सदर अस्पताल में महिला का इलाज जारी। बाढ़ के सालिमपुर गांव के पास पटना बख्तियारपुर 4 लेन पर युवक की मौत, किसी वाहन के रौंदने से हुई मौत। बेगूसराय में पड़ रही कड़ाके की ठंड के बीच भी नौकरी की तैयारी करने वाले युवक बहा रहे पसीना। रामगढ़ के गरगाली में बने उप स्वास्थ्य केंद्र में लटका है ताला, ग्रामीणों को नहीं मिलता है इसका लाभ। बोकारो में ठंड के कारण लोग परेशान, बचाव के लिए अलाव का ले रहे हैं सहारा। लोहरदगा के बाजारों में तिलकुट की सौंधी खुशबू लुभा रही है ग्राहकों को। खोआ, मावा, गुड़, खजूर वाला तिलकुट है काफी डिमांड में। गोड्डा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली बच्चियां बड़ी होकर बनना चाहती हैं क्रिकेटर, स्कूल में लंच ब्रेक के दौरान करती हैं प्रैक्टिस। गिरिडीह की छोटकी खरडीहा पंचायत मुख्यालय में कराया जा रहा पानी टंकी का निर्माण में धांधली के लगे आरोप। बेगूसराय में करीब 11 साल बाद एक पीड़ित को न्याय की उम्मीद, कोर्ट के आदेश पर पुणे जीआरपी पर नगर थाना में केस दर्ज। शेखपुरा में शिक्षक संघ के खिलाफ विभाग ने किया प्रदर्शन, बकाया वेतन जल्द भुगतान करने की मांग। दानापुर के श्रीरामपुर गांव के पास से पुलिस ने शराब से भरे एक ट्रक को किया जब्त। सरसा में दहेज के लिए एक महिला की हत्या, पुलिस शव को लेकर छानबीन में जुटी। औरंगाबाद में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, घर का सारा सामान जलकर राख। दरभंगा में कड़ाके की ठंड से लोग बेहद परेशान, प्रशासन ने कई चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की। नवादा में कोहरे ने यात्रियों की रफ्तार पर लगाई ब्रेक, लाइट जलाकर सड़कों पर चल रही है गाड़ियां। मुंगेर की गाजीपुर से अगवा पशु व्यापारी आमिर शेख का शव जमुई के जंगल से हुआ बरामद, 10 लाख की मांगी गई थी फिरौती। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।